26 मई सन 2014 को आप लोगों के हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे। आप लोग 2014 से और इस समय 2026 चल रहा है। इतने दिन में उनके द्वारा कितने युवकों को रोज़गार दिया गया, इसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। और इसका कोई हिसाब किताब न ले और इस पर से युवाओं का ध्यान भटक जाए और इस पर कभी टीका टिप्पणी न करें, तो एक सर्वोत्तम उपाय उनके मन में सूझा कि जाति को जाति से लड़ाइए और इस देश में जातिवाद दो फाड़ में कर दीजिए। एक ओर हो जाएगा आपका सवर्ण और एक तरफ हो जाएगा आपका ओबीसी और एससी एसटी। एक हड्डी जैसे अगर फेंक दी जाए तो उसमें दो कुत्ते आपस में लड़के लहूलुहान हो जाते हैं। ठीक वही हाल इस समय केंद्र सरकार का है। एक शगुफा लेके आ गए यूजीसी का, और इसमें बुजुर्ग कहें, वृद्ध कहें, नौजवान कहें, युवा कहें, सभी आंदोलनरत हैं। कुछ विरोध में हैं यूजीसी के और कुछ उसके सपोर्ट में हैं। लेकिन कोई युवा, भारतवर्ष का कोई युवा इसलिए आंदोलन नहीं कर रहा है कि हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। आज होमगार्ड की नौकरी निकलती है तो उसमें पीएचडी, एलएलएम, एलएलबी, अच्छे स्कॉलर, एमबीए किए हुए बेरोज़गार टहल रहे हैं, लेकिन कोई उनका अस्तित्व नहीं है इस भारत भूमि पर। अब नेताओं को देखिए, सभी की अपनी अपनी दुनिया बनी हुई है। किसी को वोट लेना होगा तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ा देंगे। अब तो जातियों में लड़ा दिया है। जातियों में भी उपजातियां हैं जिनको लेके हो हल्ला मचा हुआ है। अब वो जातियां, जैसे सबसे नीचे हैं जो हमारे दलित भाई हैं, उनके ऊपर भी हैं, उनके नीचे भी दलित हैं। ओबीसी में यादव सबसे फॉरवर्ड है, उसके नीचे भी ओबीसी हैं। तो कहने का मतलब कि भारत में तो हजारों जातियां हैं, और जातियां अपने आप लोग ऐसे बना के कोई ऊपर बन गया, कोई नीचे बन गया, कोई इधर कोई इधर। तो इन जातियों से कभी उद्धार होगा? हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? ये तो वही हमने भी बताया कि एक हड्डी जैसे फेंक दिया और दो कुत्ते उसमें लड़ रहे हैं। एक शगुफा लेके आ गए यूजीसी, अब जनता उसमें कट मर रही है, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं देख रहे हैं कि हम क्या हैं, आगे पीछे हमारे परिवार को कैसे चलाना है। हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हम बेरोज़गार हैं, पीएचडी किए हुए हैं, एलएलएम किए हुए हैं, पैसा है नहीं घर में। हाँ, तो ये सब भाई साहब, ये सब छोड़िए। आप हिसाब मांगिए मोदी से, जो 2014 से बैठे हुए अभी राज कर रहे हैं। उनसे हिसाब मांगिए, उनसे हिसाब लीजिए कि आप रोज़गार दीजिए। यूजीसी क्या करेंगे? हम तो अधिवक्ता हैं, हमारे साथी हैं, दलित हैं बेचारे, अन्य जातियाँ हैं, यादव हैं, खान हैं, अली हैं। किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। सब बैठ के चाय पानी करते हैं, खाना खाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, दाना खा लेते हैं, सब कुछ खाते हैं। कोई राग द्वेष नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो हमें आप को लड़ाने के लिए अगर नेता कोई दुराग्रह चलते हैं, कोई कुकर्म करते हैं, तो उससे आप लड़िए मत। आप अपने छठी इंद्री को, जिसे बोलते हैं ना, उसको आप जागृत करिए और उनसे आप हिसाब लीजिए। आप यूजीसी पे मत लड़िए, उससे परेशान ना होइए। इस देश में जो सिस्टम है, ये किसी के हटाने से मिटाने से नहीं जाने वाला। जो जैसे है चलेगा ऐसे ही। समानता है तो समानता ही रहेगा। लेकिन आप हिसाब मांगिए तो यूजीसी के लिए मत मरिए, मत कटिए, लड़िए मत उसके लिए। आप हिसाब मांगिए वो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने धन के लिए,
अपने रोज़गार के लिए। हम विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़ के निकल के आए, उच्च डिग्री लेके, पता लगा कि जिस डिग्री को उन्होंने लिया उसके संबंध में कोई रोज़गार ही गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो भाई हम बार बार आपसे आग्रह करेंगे कि आप यूजीसी के लिए लड़िए मरिए मत। ये सिस्टम देश का है, कानून तो सदियों से रहा है, सदियों तक चलेगा। बदलाव होगा, अंग्रेज़ थे तो दूसरा कानून था, उसमें कोई दूसरी पद्धति थी। आज संविधान है, कल कुछ और होगा। तो समस्या आप खुद क्रिएट ना करो। आप सरकार से अगर हिसाब मांगना है तो हिसाब मांगो भाई कि हमको रोज़गार नहीं मिला, हमारी आर्थिक कंडीशन ऐसी है, हमको तो हम तो निवेदन यही करेंगे भाई कि देखिए आप लोग समाज में चाहे जिस वर्ग के हों, जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, जिस समुदाय से हों, तो आप उसके यूजीसी के लिए लड़िए मत, मरिए मत, उसके लिए कटिए मत, आपस में राग द्वेष मत करिए। चूँकि नेता तो दिल्ली में 5 स्टार होटल में सब साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब इंजॉयमेंट करते हैं। उनको तो रात को इंजॉयमेंट है, सब यूरी लेते हैं, अंग्रेजी शराब पी के सोते हैं। अभी विधानसभा बिहार में देखिए एक विधायक जी हैं, वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो दारू पी के बयान दे रहे थे, बोल रहे थे। तो ये उनकी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया को आप नहीं पकड़ पाएंगे। वो साथ में सब रहते हैं, मीडिया आएगी तो अलग हो जाएंगे, टीवी पे कुछ और बोलेंगे, रेडियो पे कुछ और बोलेंगे, मोबाइल में कुछ और बोलेंगे। आग लगा देंगे, जनता मरेगी। उनसे क्या मतलब है जनता से? जनता से उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग इतने पढ़ लिख के, इतने जागरूक हो के आपस में लड़ रहे हैं। ये तो हमारे ख्याल से दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ की जातियों में भी जातियाँ हैं, आपस में लोग लड़ मर रहे हैं। तो लास्टली आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप जाति पे मत जाइए, यूजीसी पे मत लड़िए मरिए। यूजीसी गवर्नमेंट की जो पद्धति है, जो कानून है, उस पर आप प्रोटेस्ट करिए। लेकिन ये नहीं कि आप ब्राह्मणों को टारगेट कर दें, क्षत्रियों को टारगेट कर दें, श्रीवास्तव को टारगेट कर दें, किसी और को टारगेट कर दें, ये सब नहीं। देश में कानून का राज है, संविधान का राज है। देश चलेगा कानून और राजनीति मतलब संविधान से। तो आप खुद की जो है पॉलिटिक्स में ना ढकेलें और शांतिपूर्वक रहें। धन्यवाद भाई।